एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 देखने पर हंसी भी आती है। खैर कोई बात नहीं, अभी हम लोग कर आ चुके हैं। केवल बताना है कि ये कितने बार कट कर रहे हैं और इसका जीरोज का वैल्यू क्या होगा, कितने जीरोज होंगे। तो इसमें तो जाहिर सी बात है एक्स एक्सेस पर कट होना चाहिए, मैं बताया था। और ये नो जीरो होगा, क्या होगा, नो जीरो। कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सेस पर, ठीक। इसमें कितने जीरो होंगे, तो आंसर है 1 जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर तो एक ही बार यहीं पर कट कर रहा है ना बेटा, बाकी जगह तो कट कर ही नहीं रहा है, ठीक। इसमें कितना जीरो होगा, कितने बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो आंसर है 1 2 एंड 3। तो ये जीरो क्या हो जाएगा, 3। डन। ये दो जगह कट कर रहा है तो जीरो क्या हो जाएगा, 2 जीरो, ठीक है। ये कितने जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, 4 जीरोज। ओके, ये कितने जगह कट कर रहा है बेटा, 1 2 3, यहाँ 1 ही लेंगे, मैं बताया था ना, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 3 जीरोज। क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। 2.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है ना। एग्जाम्पल में मैं ये एक जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके बारे में मैं बताया था, ठीक है। देखिए पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, इस फॉर्म में मिलाएंगे, ये फिट है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा। कैसे इक्वेशन, इक्वल में जीरो रख दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके बेटा, इस चैप्टर को अच्छे से समझना, ये भी चैप्टर है, इसके बाद वाला भी चैप्टर है इसी पर, और उसके बाद भी, मतलब 2 3 4 है ना, क्वाड्रेटिक पर ही क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझना, ठीक है। 3 तो मान लो कि लीनियर है, बट है ना, तो क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, तो कहने का मतलब कि इसको प्लस माइनस करने पर 2 आए, है ना। एक दो नंबर लूंगा, जिसको मैं प्लस करूं तो 2 आए, या माइनस करूं तो भी 2 आए, ठीक है। और उस दो नंबर का इंटू करे तो 8 आए, तो मैं नंबर क्या लिया, 4 - 2, और 4 2 जा 8, बट मुझे -8 करना है और -2, तो ये 4 में माइनस लगा देंगे, 2 में प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 -8 और प्लस माइनस -2, यानी कि -4 और 2 लिखेंगे, -4x प्लस 2x -8 = 0, और एक्स स्क्वायर है। 1 2 3 4 है ना, तो दो पेयर लगा दो, ठीक। देखो इसमें x कॉमन ले सकता हूं मैं, 2x है ना, x 2 है, तो जिसमें एक x कॉमन ले लिया तो एक x बचा, और इसमें x कॉमन लिया तो 4 बचा, ठीक। ये प्लस साइन है, बीच में जो साइन रहता है वही साइन मैं लगा देता हूँ, वही साइन लगाना चाहिए। अगर माइनस रहेगा तो माइनस लगा देंगे, अभी क्या है, प्लस है। इसमें x कॉमन लूंगा क्या, नहीं, केवल इसमें x है, तो कॉमन क्या ले सकता हूँ, 2, और 2 4 जा 8, 2 कॉमन लूंगा तो x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और 2 4 जा 8 = 0। क्या ये मेरा कैलकुलेशन सही है या गलत है ना। तो आंसर है कि आपका ये कैलकुलेशन सही है। क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट में अगर दोनों सेम आ जाता है तो सही है। x - 4 दोनों को मिलाकर 1 लिखता हूं, फिर ये बाहर वाले को एक साथ लिखता हूं, x, उसके बाद क्या है, +2 = 0। इसको अलग अलग कर दो, x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और x + 2 बराबर भी 0, ठीक। -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा -2। ओके, ये देखो x का वैल्यू एक बार 4 आया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। सारे चीज करके आ चुके हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना है, ठीक है। और ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे,
क्या करेंगे बेटा? तो आंसर है वेरीफाई करेंगे। बट वेरीफाई कैसे करेंगे? सम ऑफ जीरोज, है ना, एक रिलेशन पढ़े थे ना जीरोज और कोफिशिएंट का, तो उसमें सम ऑफ जीरोज था। एक क्या था? पहला वेरिफिकेशन है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपन ए। ठीक है, यहां पर देखो ध्यान से आप लोग, अल्फा तो 4 है और बीटा क्या है? -2। ओके, बट बी का वैल्यू और ए का वैल्यू मुझे पुटअप करना है। तो देखो इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म के नीचे लिख लो, ax स्क्वायर -2x और -8। अब यहां से ध्यान दो, a का वैल्यू क्या होगा? x स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसको कंपेयर कर दो या कैंसिल कर दो। ठीक है, सॉरी, यहां पर केवल x स्क्वायर है बेटा, तो कुछ नहीं है, तो 1 है ना, तो a बराबर 1। अगर यहां x कंपेयर करो तो b बराबर क्या हो जाएगा? -2 और c का इक्वल क्या हो जाएगा? -8। किसी भी नंबर के पहले माइनस उठाएंगे, बिल्कुल। अब यहां ध्यान दो कैसे पुटअप करना है, एक एक चीज अच्छे से सीखो। माइनस बी का वैल्यू रखना है, लेकिन बी के पहले क्या है? माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। बी का वैल्यू क्या है? यहां पर -2 लिख देंगे, ओके। और ए का वैल्यू क्या है? 1 है। माइनस माइनस प्लस, लगातार जब साइन होना तो प्लस माइनस कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 4 - 2 और ये क्या हो जाएगा? -2 प्लस का हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 है तो कोई मतलब नहीं है, लिखो चाहे मत लिखो। ठीक, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 और यहां भी 2। ये वेरीफाई हो गया ना, एक अल्फा और बीटा लेकर मैं वेरीफाई कर दिया और यहां से फॉर्म से ए और बी सी का वैल्यू निकालकर मैं वेरीफाई कर दिया फॉर्मूले पर। ठीक है, दूसरा वेरिफिकेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। भाई कैसे करेंगे? पता है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A। ठीक है, अल्फा क्या है? 4, बीटा क्या है? -2 बराबर C इसमें क्या है बेटा? -8 और A कितना है? तो 1। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, 4 2 जा 8 और ये माइनस लगा है तो माइनस, ये -8 डिनोमिनेटर में 1 है, छोड़ दो। वेरीफाई हो गया क्या? यानी कि जो मैं कैलकुलेशन किया हूं 100% राइट है। ओके, क्योंकि अगर गलत रहता बेटा कहीं भी तो ये इक्वल नहीं आता, वेरीफाई -8 इक्वल -8 नहीं आता। यानी कि मेरा जो भी कैलकुलेशन मैं किया हूं सही है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगा तुरंत। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है 4s स्क्वायर -4s + 1। ठीक, अब तो इजी जो आप जल्दी जल्दी करेंगे। 4s स्क्वायर -4s + 1 पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर 4 है और यहां पर क्या है ना, इस 4 को इसमें इंटू कर दो तो कोई नंबर 2 है, कोई नंबर 2 लेना है जिसको प्लस या माइनस करने पर 4 आए और इंटू करने के बाद भी 4 है, तो आंसर है 2 है। 2 + 2 बराबर 4 और 2 × 2 बराबर भी 4। बट एक कंडीशन है, 2 + 2 प्लस का 4 आया, ये माइनस का है। क्या करेंगे भाई? तो इजी फंडा है, दोनों में माइनस लगा दो, माइनस -4 माइनस का 4 और -2 × माइनस कैंसिल, प्लस का 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो 4s स्क्वायर -2x -2x + 1 = 0। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, सॉरी एस है,
ये बेटा एस है, एक्स एक्स लिखते लिखते क्या करोगे, लिखा जाता है ना। ये वेरिएबल है, एक्स है, वाई भी रख सकता है, जेड भी रख सकता है, ए बी सारा चीज एस टी यू रह सकता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखो यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, यहां से तो एक एस कॉमन ले सकता हूं, इसका अलावा 2 भी कॉमन ले सकता हूं, तो यहां क्या बचेगा 2s और -1। ये माइनस लगा है, मैंने बोला ना ये साइन जो रहेगा वही रहेगा। और जब देखो प्लस साइन लेते हैं, प्लस रहता है तो कोई डिफरेंस नहीं होता है साइन में, बट जब कॉमन माइनस साइन लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये -2s + 2s का हो जाएगा और +1 -1 का हो जाएगा, है ना। कॉमन लेने के बाद जो है ना माइनस कॉमन लेंगे ना तो कॉमन के अंदर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये दोनों सेम आ गया तो 2s - 1 लिख सकता हूं, ठीक। और ये भी क्या है 2s - 1 इक्वल में 0 चल ही रहा है, तो 2s - 1 बराबर क्या है 0 और 2s - 1 बराबर 0। दोनों तरफ सेम ही वैल्यू आएगा बेटा, आप जान ही रहे हो, s बराबर 1/2, यानी कि ये क्या हो गया अल्फा सेम है तो बीटा भी सेम ही आएगा और ये क्या हो जाएगा बीटा, ठीक। इसमें भी वेरीफाई करेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे, है ना, बट यहां पर कुछ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, अल्फा क्या है 1/2 और बीटा क्या है 1/2। यहां से ए बी सी फॉर्म करेंगे, ax² + bx + c, ए बी सी का वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पर देखो इसी को लिख लेना 4s² - 4s + 1। अरे x² s² सेम है, ये t भी होगा तो x वेरिएबल है, वेरिएबल को हटा दो तो a बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर क्या हो जाएगा -4, b का वैल्यू -4 है ना, इसको हटा देंगे तो वही होगा और c बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1। अब देखो माइनस b का वैल्यू क्या है -4, a क्या है 2/2 बराबर क्या हो जाएगा ये 4/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको यहाँ लिख देता हूँ 4/4 लिखेंगे, ऐसे ही लिख देता हूँ, मिटा देता हूँ। यहाँ भी 4/4, 2 कैंसिल 4 कैंसिल, 1 बराबर 1। क्या वेरीफाई हो गया, हाँ हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में ही वही करूँगा मैं, क्या करूँगा अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, सी क्या है 1 और ए क्या है 4, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल में 1/4। यहाँ पर भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, क्या है ध्यान दो 6² है ना। क्या ये फॉर्म में सेट है, पहले फिट करेंगे, देखो फॉर्म में फिट x², हाँ x², bx नहीं ये दिया है, यानी कि उल्टा पलटा दिया है। पहले क्या करेंगे सही करेंगे, 6² -7x -3। अब ये फॉर्म पर फिट हो गया, ओके। अब ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे इक्वल में 0 रख देंगे, ठीक। अब 6 3 क्या है बेटा -18, इंटू कोई 2 नंबर लेंगे, है ना, 2 नंबर लेंगे कि इंटू करने पर -18 है, बट प्लस और माइनस करने पर क्या है -7 है। जाहिर सी बात है 9 में 2 माइनस कर देंगे, बट ये माइनस में होना चाहिए तो 9 को माइनस में कर देंगे, 2 को प्लस में कर देंगे और 9 2 जाए 18, ओके। अब इसमें टाइम उतना वेस्ट नहीं करेंगे, -9x आपको समझ में आ गया अब, ठीक है ना। अब क्या यहाँ पर 3 की जगह पर 18 लिखते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, सेम टू सेम लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ऐसा नहीं कि 6 3 जाए 18 लिख देंगे, ओके। अब क्या करेंगे इसमें कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा ध्यान दो, 2 का 2 पेयर लगा देंगे, इसमें एक x कॉमन होगा, 3 भी कॉमन हो जाएगा, 3x तो बचेगा क्या 2x -3, ओके।
यहाँ प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं है यहाँ तो 1 ही कॉमन ले सकते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल 0, दोनों सेम आ गया। दोनों को मिलाकर मैं क्या लिखता हूँ 2x माइनस 3 और एक क्या लिखूँगा 3x प्लस 1 इक्वल 0, है ना। 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 इक्वल 0। 2x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ये क्या है, तो आंसर है ये अल्फा है। ओके, 3x बराबर -1, ये प्लस में है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा -1/3, ये बेटा बीटा। वेरीफाई करेंगे, है ना। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 3/2 प्लस बीटा क्या है -1/3। पुटअप कर दिया मैंने। बट b का वैल्यू कैसे निकालूं बेटा, ये तो पहले का है, मिटा देता हूं। तो ये फॉर्म के नीचे ये लिख लेता हूं 6x² - 7x - 3। आप समझ गए होंगे, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू -3, है ना। माइनस, पहले क्या लिखा है माइनस, अब b का वैल्यू लिखेंगे -7, a क्या है 6, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखो यहां पर 3 2 का एलसीएम क्या लेंगे 6, ठीक है। 2 3 जा 6, 3 बार में डिवाइड हो रहा है, उस 3 को 3 से इंटू कर देंगे तो 9। यहां ध्यान दो प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 2, ये 7/6। क्या इधर भी 7/6 आ रहा है, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे 7/6 इक्वल 7/6। वेरीफाइड। ओके, अब यहां ध्यान दो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा 3/2 इंटू बीटा -1/3, सी का है -3 एंड ए क्या है 6। ध्यान दो बेटा 3 से 3 कैंसिल, 3 2 जा 6, ये क्या आएगा -1 अपन में ये 2, इधर क्या बचा है ना 1 टाइम में -1 अपन में 2। क्या ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया, यस, ठीक। तो आपका 3rd नंबर भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, देखिए इस क्वेश्चन को, है ना। पहले इस फॉर्म में देखेंगे है कि नहीं है, ठीक है ना। लिख लेंगे इसको नीचे 4u², x के जगह पर प्लस 8u और c के जगह पर बेटा 0 है, c के जगह पर क्या है 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। a के लिए क्या लिखेंगे 4, b के लिखेंगे 8 और c के 0 लिखेंगे, ठीक। ध्यान से सुनो, यहां पर ये 2 टाइप से बना सकते हैं, खुद यहां पर 0 लेकर भी बना सकते हैं, अपने से 0 इक्वल में 0, सी के जगह पर कुछ नहीं 0, तो उतना क्यों करोगे, है ना। इसको मैं इक्वल पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो 0 रख के, ठीक। क्या करेंगे यहां से 4u कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या u + 2, 4u कॉमन लेंगे तो एक u तो बचेगा और यहां पर 2 केवल बचेगा, ठीक। अब इसको यहीं से अलग अलग कर दो, u + 2 बराबर 0 और एक 4u + 0, ठीक। तो u बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा -2 और यहाँ u बराबर क्या हो जाएगा 0 से डिवाइड कर दो 4, तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, तो आंसर है 0। ये अल्फा और ये बीटा, क्लियर। अब वेरीफाई करेंगे, सारा चीज हम लोग लिख दिए हैं, सम ऑफ जीरोज। अल्फा क्या है
-2, बीटा क्या है 0, माइनस बी का वैल्यू क्या है 8 और ए का वैल्यू क्या है 4। देखो 0 प्लस माइनस करो किसी भी नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 4 2 जा 8 माइनस का 2, वेरीफाइड। ठीक है, देखो अल्फा क्या है, एक तो वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोज, दूसरा वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। -2 अल्फा इंटू बीटा 0 और सी क्या है 0 और एक क्या है 4। बट किसी भी नंबर में 0 को प्लस या माइनस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इंटू तो फर्क पड़ता है। क्यों? इसको 0 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और 0 में डिवाइड भी करेंगे तो 0। ये भी एक क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको पहले इस फॉर्म पर सेट करो। t² ओके है, बीच वाला टर्म देख रहे हो ना, नहीं है तो नहीं है तो 0 कर दो, और ये c है तो -15, यहाँ कुछ नहीं है तो बेटा 1 है। कंपेयर कराओ तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू 0, c -15। ओके, यहाँ 0 रख देंगे, पॉलिनोमियल से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, t² बराबर 15, 15 माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये स्क्वायर हटाने के लिए बेटा रूट लगा देंगे तो यहाँ पर भी रूट लग जाएगा। t बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √15। मैं बताया था प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, यानी कि t का वैल्यू एक बार प्लस में एंड t का वैल्यू एक बार क्या होगा -√15। ओके, अब मैं वेरिफिकेशन करता हूं तो सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल में -b अपन a। अल्फा क्या है √15, बीटा क्या है प्लस -√15 है। ओके, इधर लिखता हूं b, पहले ये माइनस लगा देता हूं, b का वैल्यू क्या है 0 और ये क्या है 1। √15 प्लस माइनस लगातार साइन हो कर लो प्लस माइनस, और ये देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। ये भी देखो प्लस माइनस 0, ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो देख लेंगे, √15 इंटू -√15 सी क्या है -15 और ए क्या है 1। ध्यान दो बेटा, यहां 15 इंटू 15 ओपन हो जाएगा ना, रूट ओपन हो जाएगा है ना, √2 इंटू √2 बराबर 2, √15 इंटू √15 इंटू √15, माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, और इधर तो माइनस पहले से ही चल रहा है डिनोमिनेटर में 1। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने लास्ट है ना, 1 का लास्ट है, ठीक है ना, तो करते हैं। और एक चीज, हाँ, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ कैसे समझा रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है, प्लीज कमेंट कीजिए, थोड़ा मेरा हौसला बढ़ेगा, है ना, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए, पहले इस फॉर्म में इसको पुटअप कर देंगे, 3x², ओके, -x -4, ठीक, ये कंपेयर हो जाएगा। a का वैल्यू बेटा 3, b का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, -1, और c का -4 कर लेंगे। ओके, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, इसको पहले क्या करेंगे, पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, 0 रखना पड़ता है तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, 0 का वैल्यू लाना है इसका, ठीक। ये कोई नंबर है, पहले इसको इंटू कर दो, 3 इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा 12, और वो भी 12 क्या होना चाहिए माइनस का, ठीक। अब कोई दो नंबर लो जो प्लस या माइनस करने पर क्या है 1 है, और इंटू करने पर क्या है 12 है, ठीक। तो मैं 4 - 3 बराबर 1 और 4 × 3 बराबर 12 मैंने ले लिया, है ना।
अब तो बच्चे हो नहीं कि इतना कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। 10th क्लास में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हो, बोर्ड के बाद आप 11th 12th में जाओगे, साइंस लोगे, है ना, CA करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, डॉक्टरी करोगे, तो बच्चों की तरह कैलकुलेशन मत करो, है ना, इसमें मत उलझो कि इतना जल्दी सर कैसे कर लिया, आप भी कर लोगे, करना, ठीक है। तो 4 में 3 माइनस करेंगे 1 और 4 में 3 से इंटू करेंगे 12 होगा। बट एक कंडीशन है, ये माइनस में होना चाहिए। तो कुछ मत करो, यहाँ माइनस लगा दो, ये प्लस कर दो, हो जाएगा। तो ये भी माइनस हो जाएगा, -4 × 3 हो गया बेटा। 3x² प्लस 3x -4x -4। एक चीज 4 यहाँ नहीं रखा, मैंने 3 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों तरफ से सेम ही आता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ से मैं 3x कॉमन लूँगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x + 1। ओके, यहाँ से बेटा -4 कॉमन लूँगा, माइनस, मैं बोला ना माइनस, पेयर लगाओगे, माइनस से माइनस ले लूँगा 4। अब ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि x 4 कॉमन ले लिया, और माइनस वाला ये भी माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा 1। देखो x + 1 x + 1 दोनों मिलाकर सेम लिख लेता हूँ, और 3x - 4, ओके, बाहर वाला 3x - 4। एक चीज़ आप कंफ्यूजन मत होना, ठीक, वो क्लियर कर देता हूँ। क्या कि -4x पहले लिखूंगा और 3x बाद में लिखूंगा तो क्या होगा, ये भी कर देता हूँ, मिटा दूंगा, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा। 3x² -4x + 3x -4, है ना, प्लस माइनस। अब इसका पेयर लगाओ, कुछ नहीं होगा, ध्यान दो, x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 4 होगा। x कॉमन लेंगे तो 3x - 4, देखो यहाँ प्लस है तो प्लस ले लिया। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो आंसर है 1, है ना, दोनों का कॉमन 1 ही है, और 3x - 4 बराबर 0, दोनों सेम आ गया, तो 3x - 4 और बाहर x और +1। अब इन दोनों का कंपेयर कराओ, 3x - 4 3x - 4, x + 1 x + 1, है ना, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं एक स्टेप बढ़ा दिया। तो ये मिटा दें, ये मिटा देता हूं। हाँ, अब इसको अलग अलग कर दो, x + 1 x + 1 बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0, तो x बराबर -1, ओके, प्लस है माइनस हो जाएगा। 3x बराबर 4 और x 4/3, ये बेटा -1 अल्फा हो जाएगा, बीटा भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है, -1, बीटा का वैल्यू क्या है, 4/3 इक्वल माइनस, बी का वैल्यू क्या है, -1, ए का वैल्यू क्या है, 3। यहाँ कुछ नहीं है, 1 है डिनोमिनेटर में, 3 कॉमन लेंगे, 1 3 जा 3, यानी कि -3 + 4 इक्वल में माइनस माइनस प्लस 1/3। देखो प्लस माइनस माइनस करेंगे, बड़ा नंबर ये 4 है तो प्लस का 1/3 और 1/3, क्या ये इक्वल आ गया, सम ऑफ जीरोज वेरीफाइड हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाइड कर देंगे, -1 × 4/3 इक्वल में सी क्या है, -4 और ए क्या है तो 3, ठीक। 4 में 1 से इंटू करेंगे तो -4/3 चल ही रहा है, बराबर -4/3 पहले से है इधर, तो दोनों वेरीफाइड हो गया, है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। एनसीईआरटी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सारा मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेता हूं। 2 का 1 क्वेश्चन क्या है, 1/4 -1। अब एक तो आपके पास फार्मूला है
क्या फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू सॉरी प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा। देखो ये फर्स्ट वाला देखो मैं टू का कुछ वो मैं लिख देता हूं, क्या लिखा है, ठीक, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो पहले इसमें है सम पहले है तो ये सम हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद प्रोडक्ट लिखा है तो ये अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन आपके सामने है, यही क्वेश्चन है 1/4 - 1, है ना। तो देखो पहले यहाँ लिखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो आंसर है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो आंसर है -1। अल्फा प्लस बीटा पहले सम, ठीक है। ओके, देखो क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या रखेंगे 1/4x, ओके, प्लस, और ये माइनस है तो बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 1। अब क्या ये आंसर होगा, नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं रखना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है ये पूरे इक्वेशन इसको 1 ले लेंगे और उसी से इंटू कर देंगे, इस 4 से ही इंटू कर देंगे। होगा क्या, 4 में एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/4x में 4 से इंटू करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप बता दूं क्या, चलो एक क्वेश्चन तो बताना पड़ेगा ही, है ना। ये 4 पूरे इक्वेशन में इंटू हो रहा है तो इक्वेशन में इन सारे टर्म में इंटू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में भी इंटू हो जाएगा, 1/4x में भी 4 इंटू हो जाएगा, एंड 1/4 में भी इंटू हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये 4 से 4 कैंसिल तो ये -x हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा -4। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, किस बेस पर, फार्मूला बेस पे, है ना। इसके अलावा भी जो मैं बताया था क्वेश्चन, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है, ओके, एंड c/a बराबर अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो -b/a अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, ओके, ठीक। अब ये माइनस को यहां ट्रांसफर कर दो, तो बेटा a बराबर क्या हो गया 4, a का वैल्यू क्या है 4, एंड b बराबर क्या हो जाएगा -1। तो a बराबर 4 और b बराबर -1 आपके सामने है। अब मुझे c लेंगे, c आ जाएगा तो क्वेश्चन मेरा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो c/a यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो आंसर है -1। अब देखो ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में कर दो, कुछ नहीं है तो 1 कर दो। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, a का मैं क्या लिखा हूं 4, और यहां a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू तो 2 हो नहीं सकता है ना। यहां पर a का वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर, यह a जो है फॉर्म जो होता है, कौन सा फॉर्म होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर a का वैल्यू एक बार 4 और एक बार 1 तो नहीं रखेंगे, है ना। कोशिश करेंगे कि ये जो अल्फा प्लस बीटा में जो a का वैल्यू आया है वो भी अल्फा इंटू बीटा में भी a का हो जाए। तो करेंगे क्या, सिंपल सा फंडा है, इसको 4 से इंटू कर दो, a का वैल्यू 4 हो जाएगा। बट एक कंडीशन है, क्या, मैथ का रूल है ना, 7-8 क्लास में पढ़े हो 6 में, कि अगर किसी भी नंबर से अगर डिनोमिनेटर में इंटू कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी इंटू करना पड़ेगा, या न्यूमरेटर में इंटू कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा उसी नंबर से। तो इसमें भी 4 से इंटू कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा -4/4। अब देखो यहां भी a क्या हो गया 4 और c क्या हो गया -4। अब c को -1 नहीं रखेंगे, -4, तो a4 b-1 एंड c बराबर क्या हो जाएगा -4। अब इस फॉर्म में रखेंगे तो देखो 4x स्क्वायर, a की जगह पर 4, यहाँ ध्यान से सुनो,
ए की जगह पर 4 एक्स स्क्वायर, बी की जगह पर -1 लिखो चाहे मत लिखो, ठीक। सी की जगह पर -4। देखो दोनों सेम आ गए ना, 4x² -6 आ गया ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, √2 1/3, ठीक है। ये क्या है, इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा, और सेकेंड नंबर अल्फा इंटू बीटा होता है। 1/3 दोनों तरीके से बनाएंगे। एक फार्मूले पर बनाएंगे, कौन सा फार्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ नहीं, ये तो इजी होता है। x² अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2x, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो 1/3। डिनोमिनेटर में 3 है, बस वही फंडा, इक्वेशन एक मान लेंगे, इंटू 3 कर देंगे, है ना। अब इंटू 3 तीनों में होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो x² में 3 इंटू करेंगे तो बेटा 3x² माइनस ये क्या हो जाएगा, 3√2x माइनस 3 से इंटू किया √2 में, तो 3√2, तो √2x पहले से था, और ये क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि x² प्लस bx प्लस c लाने का, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, तो आंसर है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, √2, सॉरी अल्फा प्लस माइनस बी अपन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी अपन ए ऐसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, √2, डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे, ठीक है, ओके। थोड़ा सा अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपन ए, अल्फा इंटू बीटा, सी क्या है, सॉरी सी अपन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो 1/3। एक चीज यहां पर ध्यान देना बेटा, अब देखो यहां पर ए का वैल्यू क्या है 3, और यहां पर ए का वैल्यू क्या है 1। क्या करेंगे, इसमें मैं 3 से इंटू कर दूंगा, तो ए का वैल्यू 3 हो जाएगा ना, ठीक। तो इसमें भी 3 से इंटू होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3√2/3। अब देखो ए का वैल्यू क्या हो गया 3, तो ए बराबर में क्या लिख सकता हूं 3, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है ना, ये माइनस जो है यहां ट्रांसफर कर दो, तो बी बराबर क्या हो जाएगा -3√2, एंड सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। इसमें पुटअप कर दो, ए के जगह पर 3x², बी के जगह पर -3√2x, एंड सी के जगह पर 1। देखो तो आपके सामने है ना, ठीक। दोनों तरीके से दो क्वेश्चन, फर्स्ट दो क्वेश्चन दोनों तरीके से बनाया हूं, बट इसके बाद वाला क्वेश्चन किसी एक तरीके से बनाऊंगा। अब 4 क्वेश्चन बचा है, तो 2 क्वेश्चन फार्मूले पर बना दूंगा और 2 क्वेश्चन इस टाइप से बना दूंगा, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारा बुक है, एग्जाम्पलर है, और सारा भी क्वेश्चन कितने टाइप से आते हैं पॉलिनोमियल में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, 0 एंड √5। कुछ नहीं करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, तो 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5। अब ये 0 क्या हो जाएगा 0, तो x² प्लस 5, ये केवल आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक।
4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 1 1, ये आपका अल्फा प्लस बीटा था और ये आपके पास अल्फा इंटू बीटा था। कंफ्यूजन मत रहिए, वैल्यू केवल पुटअप कर दिया। फिर से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये तरीका मैं बना रहा हूँ, दूसरा तरीका आप सोल्व करोगे। ठीक, एक्स स्क्वायर, ये देखो अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है, दोनों तो 1 ही है, क्या दिक्कत है यार। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 रखो चाहे मत रखो, प्लस 1। देखो कितना इजी क्वेश्चन सोल्व हो रहा है ना। ठीक, लास्ट 2 क्वेश्चन जो है ना मैं इस बेस पर बना रहा हूं। ठीक है, 2 तरीका मैं बताया हूं, एक तरीका क्वेश्चन सोल्व कर दे, दूसरा तरीका आप करो। और यहां 2 क्वेश्चन का दूसरा तरीका मैं सोल्व कर रहा हूं, पहला तरीका आप सोल्व करोगे। ठीक है, -1/4 एंड 1/4 अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो -b/a बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, मैं डायरेक्ट रख देता हूं -1/4। ओके, देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, अब क्या करेंगे, c/a बराबर क्या है 1/4। ओके, अब सारे को मिलाएंगे। देखो बी सी से मतलब नहीं है, ए क्या है ना, ए को मिलाना है दोनों फार्मूला में। जैसे अल्फा इंटू बीटा c/a और अल्फा प्लस बीटा b/a रखा हूं, तो ए का वैल्यू सेम करना है ना। नहीं है तो बता ही दिया हूं कि कैसे करना है, इंटू करके। तो देखो यहां ए का वैल्यू 4 है, यहां भी ए का वैल्यू 4 है, तो इजी है। a बराबर 4, b बराबर क्या हो जाएगा 1, a का वैल्यू केवल मिलाना है। ठीक, एंड c का भी वैल्यू 1, यहां पर पुट अप कर दो, क्या हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। देख लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 4 और 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1। ठीक है ना, फॉर्मूले पर आप इसको सोल्व कीजिएगा। अब -b/a बराबर अल्फा प्लस बीटा 4, कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो 1, ये माइनस जो है यहां लिख दो। ठीक, ओके, c/a बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। अब a को मिलाओ, दोनों में सेम है, हाँ इसमें भी a1 है, इसमें भी a1 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a बराबर 1, b का वैल्यू क्या है -4 एंड c का वैल्यू क्या है तो 1। किस फॉर्म में रखेंगे x² प्लस bx, तो x² प्लस -4x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया एनसीईआरटी का। क्या इतना ही क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है? नो, देखो और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, यही जो टाइप है मैं जितना बताया हूं, इसी टाइप से और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, ताकि पॉलिनोमियल का डाउट ही बिल्कुल क्लियर हो जाए, और कितने टाइप से आएगा, क्या लिख कर आएगा, यहां पर हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बताता हूं आगे।